हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी साहब हैं। वसीम रिजवी साहब आज गाजियाबाद में मौजूद हैं स्वामी नरसिंहानंद जी के आश्रम में। और वसीम रिजवी जी आज घर वापसी एक तरीके से कहें तो वो करने वाले हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म अपनाने वाले हैं। वसीम जी, बाकायदा आपने ये भगवा चोला भी पहन रखा है, ये क्यों आपको लगा कि ये हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, सनातन धर्म अपनाना चाहिए? देखिए, मोहम्मद की जो असलियत थी और इस्लाम की असलियत जब हमने दिखाई तो उसके बाद से इस्लाम से तो मुझे निकाला दे दिया गया, कब्र की जगह भी नहीं देंगे। तो इतना सब कुछ मोहम्मद के बारे में पढ़ लेने के बाद इस्लाम पर बाकी रहना या अपने को मुसलमान कहना या कहलवाना हम समझते हैं शर्म की बात है। दुनिया में हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मज़हब है वो सनातन धर्म है, और जब हमको निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं, किसी धर्म को भी इख्तियार करें। हमने सनातन धर्म को इख्तियार करने की आज पहल की है। तो क्या आपने नाम भी कुछ सोचा है कि सनातन धर्म के बाद आपका नाम क्या होगा, नया नाम क्या होगा? अब ये तो महाराज यति नरसिंहानंद गिरी जी है, वो नामकरण करेंगे, जो नाम देंगे वो हम कबूल करेंगे। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये चुनावी घर वापसी है। इससे चुनाव से क्या मतलब है भाई? यहाँ लोग हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमको निकाला मुसलमानों ने तो उससे चुनाव से कोई मतलब था? जब उससे कोई मतलब नहीं था तो फिर अगर हम सनातन धर्म में हमको सम्मान के साथ में महाराज ले रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो इसमें पॉलिटिकल क्या मामला है? नहीं तो किन लोगों ने आपको निकाला, किन लोगों ने आपको, आपका अपना धर्म है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप खुद अपने आप में एक शख्सियत हैं और बाकायदा योगी सरकार है, योगी सरकार में आप बीजेपी में शामिल हैं, तो किसकी इतनी हिमाकत हो गई कि आपको इतना, क्या आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है? नहीं, मुझे कोई भय या डर नहीं है। जो पाकिस्तान में घटना हुई, एक श्रीलंका के व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया कि उसने उनके प्रॉफिट की तौहीन की थी, तो वो देखने के बाद किस बात का डर और किस बात का भय, उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन इसको पॉलिटिकल वे में ना देखा जाए, क्योंकि ये मेरा निजी फैसला है, इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और जब इस्लाम के जितने बड़े ठेकेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं ने डिक्लेयर कर दिया कि ना हम इनको कब्र देंगे और ना हम इनको मज़हब में रखते हैं, हमको गैर मज़हब का इस्लाम से खारिज कर दिया, तो ये मेरा अधिकार है कि हम किस में जाएं और कौन सा मज़हब इख्तियार करें। और देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म को में जाना और सनातन धर्म को चुनना, हम समझते हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अब मुसलमान नहीं हैं। और इतना सब कुछ मोहम्मद के बाद पढ़ लेने पर बेशर्म ही इंसान होगा जो इस्लाम में बाकी रहेगा। आप एक चीज़ और बताइए, तो क्या आपने अब हिंदू धर्म सनातन धर्म अपना रहे हैं, तो क्या पूरा परिवार भी अपनाएगा उसको? जो भी मेरे साथ आने वाला होगा उसका स्वागत है, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में। जो हम ये कहते हैं कि जो इस कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, इसको छोड़कर जो हट जाए वो ज़्यादा बेहतर है। इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हैवानियत की तरफ एक 1400 साल पहले मुस्लिम आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मोहम्मद द्वारा, उससे अब बाहर आने का वक्त है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से अपील भी कर रहे हैं कि लोग जो है, वो जो मुस्लिम समुदाय है वो सनातन धर्म की तरफ आए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चला जाए, सनातन धर्म में आए, उसको जहाँ अच्छा लगे। लेकिन इस नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने लगातार इस तरह की बयानबाजी की और कुछ चीज़ों का विरोध किया, इस वजह से ऐसा आप आहत हुए, आपको निकाला गया? निकालना अलग की बात है। जब मैं खुद मोहम्मद के बारे में इतना पढ़ चुका हूँ, कुरान के बारे में पढ़ चुका हूँ कि कुरान एक
तो इतना उनके व्यक्तिगत जीवन में पढ़ने के बाद फिर उनको हम रसूल माने या हम उस कुरान उनको अल्लाह की किताब माने, तो हम ये समझते हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप वसीम भाई, जो वसीम हैं, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। सुना भी आपने, बाकायदा भगवा चोला भी पहना हुआ है और फिलहाल ये गाजियाबाद के आश्रम में है और इनका कहना है कि ये अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं, सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। इन्होंने बुराइयों का विरोध किया, उसके बाद से इनको मुस्लिम समुदाय से लगातार आपको हटाया गया, उनसे विरोध किया गया। हर फ्राइडे को हमारे और महाराज के सर पर जो इनाम रखा गया है सर काटने का, वो बढ़ा दिया जाता है। हर फ्राइडे को हम लोगों के पुतले जलाए जाते हैं और वो इनाम सर काटने के लिए जो निर्धारित किया गया था, आज वो बढ़ के करोड़ों में पहुंच चुका है। तो जहां पर इतना जुल्म हो और जहां पर नकारा जा रहा हो, वहां पर रहना हम ये समझते हैं खुददारी नहीं है। खुददारी नहीं है। हालांकि चाहे वसीम हो चाहे स्वामी जी हो, इन्होंने इस्लाम को लेकर जो बयान दिया ये इनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन वसीम रिजवी आज गाजियाबाद में सनातन धर्म अपना रहे हैं और जैसा स्वामी जी ने कहा कि ये त्यागी समाज से ही जुड़ेंगे।